हेलो, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुक्सा टीचर 95 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। और आज क्या सीखेंगे? आज YouTube के इतिहास में पहली बार त्रिकोणमिति के जो ट्रिपलेट होते हैं वो आए कैसे, वो सीखेंगे। जैसे एक ट्रिपलेट में आपको सामान्य बताता हूँ कि ये जैसे ट्रिपलेट है 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से अपने पास त्रिकोणमिति के कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि ये ट्रिपलेट आए कैसे। इसके लिए बेसिक फंडा देखिए क्या करते हैं। इसका स्टेप 1 बेसिक फंडा, इसमें से छोटी संख्या को ढूंढना है। कौन सी छोटी संख्या? सर आप मेरे को बताएंगे 3, 4, 5 में छोटी संख्या कौन सी है? कि सर 3 है। चलिए भाई कोई बात नहीं। और सेकंड क्या करेंगे? सेकंड इस संख्या का स्क्वायर करेंगे। इस संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया और थर्ड स्टेप इसका रहेगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? इसका डिवाइड करेंगे, इसमें भाग करेंगे और किसका? 2 का। और जो संख्या आएगी उससे एक कम, जैसे कोई संख्या आ गई, जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या आ गई, जैसे कि मान लेते हैं कि 3.5 आ गया, तो इस संख्या से पूर्ण डिजिट एक कम और इस संख्या से एक पूर्ण डिजिट अधिक। जैसे इस संख्या से ज़्यादा करेंगे तो 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा सर? 4। और इससे कम क्या होगा कि 3। इस टाइप से अपन सीखेंगे। चलिए फिर ट्रिपलेट को शुरू करते हैं। देखो समझ में आया नहीं? देखो जैसे 3 है, ये छोटी संख्या 3 है। सबको समझ में आया? आखिर ये तो याद ही होगा आपको, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे 3 है, छोटी संख्या ली आपने 3, ठीक है सर। इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर सर 9। इसके अंदर 2 का भाग 2, ठीक है सर। 2 का डिवाइड किया तो सर क्या आया? सर इसमें 4.5 आया। तो 4.5, जो 4.5 आया, इससे एक पूर्ण डिजिट 4.5 से कम क्या होगा? 4। और इस 4.5 से एक अधिक डिजिट क्या होगा? 5। तो अपना ट्रिपलेट हो गया 3, 4, 5। आया कुछ समझ में? सर नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन दूसरा देखते हैं। जैसे ये तो आपको याद था। चलिए जैसे एक डिजिट ले लेते हैं अपन, जैसे 5। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो क्या करेंगे सर? 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर किया 25 बट्टा 2, 12.5। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 12.5 से क्या करना है अपन को? एक डिजिट कम, मतलब पूर्ण अंक 12.5 से इस पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देते हैं। तो इससे कम क्या होगा? 12। और इससे अधिक क्या होगा? 13। तो देखो आपका ट्रिपलेट बनेगा 5, 12, 13। चलिए भाई ये तो अच्छी बात है। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। जैसे कोई ट्रिपलेट है, जैसे 7 का देख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ट्रिपलेट में क्या आएगा, बट अभी आप सबको पता चलेगा। जैसे 7 है सर, 7 का वही स्क्वायर किया मैंने 49 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आया सर? ये आया सर 49, 24, 48, तो 24.5। तो इससे अपन को एक वैल्यू पूर्णांक में कम, जैसे 24, और इससे पूर्णांक में अधिक 25, क्योंकि दशमलव वाली संख्या ट्रिपलेट में अपन नहीं लेते हैं। तो 7, 24, 25। ये समझ में आया होगा। ये था विषम का। जैसे यहाँ पे अगर विषम संख्या आ जाए तो विषम का रूल ये है। चलिए भाई आगे और देखते हैं कुछ ट्रिपलेट। जैसे 7 ले लिया, ठीक है। जैसे अपन ने 9 ले लिया। 9 का मुझे नहीं पता यहाँ का ट्रिपलेट क्या आएगा, बट देखिए 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 2, 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 40 और 40.5। तो अपन को क्या करना है? पॉइंट वाले दशमलव वैल्यू से एक कम, जैसे 40, और इससे पॉइंट वाले से अधिक 41। तो अपना ट्रिपलेट हो गया 9, 40, 41। ये आपने आज तक किताबों में देखा है, बट आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसे बनाए जाते हैं। इतनी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। चलिए एक ट्रिपलेट और लेते हैं। आया होगा समझ में? चलिए अगला लेते हैं। जैसे 11
11 ली वैल्यू, तो 11 का स्क्वायर किया अपन ने 121 अपॉन 2 किया तो 60 और 60.5। इससे एक कम 60 और इससे एक अधिक मतलब 61। क्योंकि दशमलव वाला डिजिट अपन नहीं लेते हैं, क्यों ट्रिपलेट में कभी दशमलव नहीं आता है, तो अपना ट्रिपलेट बन गया 11 60 61। समझ में आया होगा। चलिए फिर अगला ट्रिपलेट लेते हैं। अगला ट्रिपलेट लेते हैं। चलिए अगला ट्रिपलेट लेते हैं। अगला ट्रिपलेट जैसे 13, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 13 का स्क्वायर किया 169 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 8 और 4 84.5। इससे एक कम पूर्णांक 84 और इससे एक अधिक पूर्णांक 85, तो अपना ट्रिपलेट बन गया 13 84 85। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। जैसे अपन इसको, जैसे ये 3 4 5 है, इन ट्रिपलेट को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, इसका किया 8 10। तो ये तो नॉर्मल है, बेसिक। ये इससे तो आप काफ़ी बना सकते हैं, जितना मल्टीपल करके बना सकते हैं। बट ये कोई ट्रिपलेट कंसेप्ट से नहीं आया। ये तो ये इसी का रूप है, इसका प्रतिरूप है। 2 का भाग दे दो, 3 से गुणा कर दो, ये तो। बट मेन ये है, जैसे 3 5 7 9 11 13, ये अपन ने विषम संख्या का जाना। चलिए कोई सम संख्या आ जाती है, जैसे 8 का भी तो ट्रिपलेट बनता है, तो 8 का देखते हैं। जैसे 8 हो गई, 8 का ट्रिपलेट हो गया। जैसे 12 का हो गया, इस प्रकार से 12 का हो गया। इस टाइप का ट्रिपलेट अपन देखते हैं। चलिए मैं इनको साफ कर देता हूँ। ये लो, जैसे एक 8, जैसे ये ट्रिपलेट क्या आता है, यही पाइथागोरस का रूप है। जैसे पाइथागोरस, बचपन में पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी आपने। वही कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अंदर अपन जैसे वो आया था 3 4 5, जैसे कर्ण इसमें 5 मान लेते हैं। बड़ी संख्या हमेशा कर्ण होती है, आधार और लंब वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, उस आधार से निकाल सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको मान लो आधार या इसको मान लो लंब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए 25 बराबर 9 और 16। तो मतलब ये इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से आए हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय से आए हैं। देखो ये ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है। जैसे कोई बोलता है सर त्रिकोणमिति, तो जैसे त्रिकोणमिति रीट में नहीं आती है, कोई बात नहीं। पर त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन आपको ज्यामिति में देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री के अंदर। कैसे, जैसे कोई ट्राइंगल दे देगा, जैसे ये दे दिया, जैसे ये दे दिया 41, ये दे दिया 40, तो ये भुजा ज्ञात करो। तो अगर आपको ट्रिपलेट अभी मैंने सिखाया था 9 40 41, अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा। जैसे ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC, इसका एरिया पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, इसके अंदर कोई डायग्राम बना दिया इस टाइप से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया, किसी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए आपको ट्रिपलेट आना बहुत जरूरी है। चलिए अपन दूसरा ट्रिपलेट देखते हैं, जो सम संख्या का होगा। सम संख्या का ट्रिपलेट अपन जानते हैं। जैसे 8 है, 8 का, अब इसका ट्रिपलेट जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर किया सर, 8 का स्क्वायर किया 64। ठीक है, इस बार क्या करना है, क्योंकि जब सम संख्या आ जाती है तब 4 का भाग लगाना है। सम संख्या आ जाती है तब 4 का भाग देना है। ठीक है, 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 बचे 2, 6 चौक 24 16। इससे एक कम और इससे एक अधिक, 8 से 16 से कम 15 और 16 से एक अधिक 17। तो ये अपना एक ट्रिपलेट निकल के आया 8 15 17। बोलिए, आप सोचोगे सर ये 15 17 आ गए। ठीक है सर, 8 15 17 मुझे नहीं पता। जैसे 17 है तो 17 का स्क्वायर इजिकल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखते हैं, चेक करते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 9 289। 8 का स्क्वायर 64 और 225। जब इनको जोड़ेंगे 9 8 2, मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, मतलब अपना ट्रिपलेट एकदम सही है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला ट्रिपलेट देख लेते हैं। अगला ट्रिपलेट किसका ले लेते हैं सर,
जैसे 12 का ले लेते हैं। ऐसे प्रकार अपन जैसे 12 का स्क्वायर किया सर 144 आया, ठीक है सर। अब ये क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या के अंदर क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दिया तो 4 3 12, 6 चौक 24, 36 आया। इससे एक कम, इससे एक अधिक, इससे कम किया तो 35, इससे एक अधिक किया तो 37। तो ये अपना ट्रिपलेट बन गया। आप चेक कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इजिकल टू 37 का स्क्वायर, ये LHS बराबर RHS होगा। इस प्रकार अपन ट्रिपलेट बना सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं, उनकी मैं सारणी आपको बना देता हूं आपके सामने। चलिए ट्रिपलेट की पूरी सारणी बना देता हूं मैं। जैसे पहला ट्रिपलेट बनाया था मैंने 3 4 5, दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट बनाया था 5 12 13। तीसरा ट्रिपलेट बनाया था 7 24 25। चौथा बनाया था, चलो सम वाला भी ले लेते हैं साथ में, 8 15 17। चलिए पांचवा ट्रिपलेट ले लेते हैं 9 40 41। अगला ट्रिपलेट ले लेते हैं 9 40 41। अगला ट्रिपलेट ले लेते हैं तो 11 60 61। चलिए 7 नंबर ले लेते हैं, 7 नंबर ट्रिपलेट ले लेते हैं 11 60 61। 12 35 37। चलिए भाई आगे और ट्रिपलेट ले लेते हैं, इंक भी खत्म हो गई, चलो कोई ना। 8 और ट्रिपलेट ले लेते हैं। एक बताया था ना 13 का, बताया था मैंने ना 13, इसको 169 84.5 मतलब 84 85। 9 नंबर ले लेते हैं। 9 नंबर ले लिया, जैसे 16 का ले लेते हैं तो 16 63 और 65। आप निकाल सकते हैं इनका सम संख्या का, 16 63 65। एक ले लेते हैं 20 21 29, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है। 10 11 20 21 29। एक और ले लेते हैं, चलो अभी तक 10 बहुत हैं, इन 10 को याद करो पहले, फिर बाकी के 3 4 और हैं वो बताऊंगा मैं। देखो पहला ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29। ये ट्रिपलेट है, इनको मैंने सिखाया है आज। क्या करना है एक बार वापस बता देता हूँ। छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करना है अगर सम संख्या है और विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 4, विषम संख्या है तो 2 का भाग, और सम संख्या है तो 4 का भाग। इसमें आएगी अपने पास दशमलव में संख्या, उससे पूर्णांक लेना है। जैसे 3.5 आता है तो इसमें अपन 4 लेते हैं और एक 3 लेते हैं, इस टाइप से। अगर यहाँ 4 यहाँ तो एकदम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक पूर्ण डिजिट आएगा, जैसे 15 आ गया तो इससे एक कम 14, इससे एक कम 13, मतलब इससे एक कम और इससे एक अधिक 16। इस टाइप से अपन बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।